बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है 10th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझेंगे कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। An equation which contains the square of the unknown variable quantity but no higher power। ऐसी इक्वेशन जिसमें अननाउन्स की पावर दो हो, दो से ज़्यादा ना हो, ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर सवाल पूछा जाए राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सिर्फ जवाब में आपने लिखना है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अब a, b और c को हम कैसे रीड करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल a को पढ़ने का तरीका है a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², b is the coefficient of x and c is constant। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एग्जांपल्स या मिसालें क्या हैं। पहली मिसाल है x² माइनस 7x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0 इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन जो दूसरी मसावात है वो भी क्वाड्रेटिक, लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। लिखा है 3x² प्लस 4x इज़ इक्वल टू 5। जबकि कंपैरिजन किया जाए दोनों इक्वेशंस हैं क्वाड्रेटिक, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि है तो दोनों क्वाड्रेटिक, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है, तो जब मुशाहदा करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे तो नज़र आएगा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है उसमें दो वेरिएबल और कांस्टेंट इक्वल की एक साइड पर हैं और दूसरी साइड पर ज़ीरो है। जबकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है वो इक्वेशन में इक्वल के बाद ज़ीरो नहीं बल्कि 5 है। अगर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इस इक्वेशन से 5 को हम वेरिएबल्स की तरफ ले जाएंगे तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफाइन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें b की वैल्यू 0 हो। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट b इज़ इक्वल टू 0 हो, उस इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल x² माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में b 0 है। जब b 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो b और 0 आपस में ख़त्म हो गए, बाकी x² और माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0 रह गया। इस इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ मैनी मेथड्स टू सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के कितने तरीके हैं। आपकी किताब में 2 तरीके मेंशन किए गए हैं, लेकिन इन 2 तरीक़ों के अलावा भी मेथड्स पाए जाते हैं। आपकी बुक में जो पहला तरीका लिखा गया है वो है फैक्टराइजेशन, दूसरा तरीका है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा हमने ख़ुद लिखा है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन 3 तरीक़ों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल किया जा सकता है।